वालेकुम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के बाद अपना ग्रुप या अपने जो है वो सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों को साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट होना पड़ता है या किसी और वजह से जो है वो उनको अपना ग्रुप या अपना जो है वो अ, उनके सब्जेक्ट चेंज करने पड़ते हैं। तो इसकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं फेडरल बोर्ड की, ठीक है? तो फेडरल बोर्ड जो है वो इसकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो यहाँ पे आप जाके रेगुलेशंस में, ठीक है? तो रेगुलेशंस में जाके आप जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो यहाँ पे जाके आपको डिफरेंट यहाँ पे पॉलिसीज़ मिल जाएँगी, जिसमें यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है? ये 1.15 जो है वो नोट पॉइंट है, ठीक है? जिसमें आप ग्रुप या अपने अगर कोई 1-2 सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं आपको, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मुकम्मल पॉलिसीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? तो इन पॉलिसीज़ की जो है वो जो सम अप है मैं वो आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके फेडरल बोर्ड की, ठीक है? तो ये सारा कुछ हम जो है वो वहाँ पे ईज़िली देख लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेडरल बोर्ड है उसमें जो है वो मतलब कोई भी बोर्ड हो, उसमें सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपने सब्जेक्ट्स जो है वही चूज़ करने हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या आपको जो ईज़ी लगते हैं, ठीक है? अगर फिर भी आपको क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में रहते हुए भी किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड स्टूडेंट भी उनको गलती कर बैठते हैं, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट सोच समझ के अपने ग्रुप का इंतखाब भी सोच समझ के करें, ठीक है? अगर आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है रजिस्ट्रेशन चली जाती है, रजिस्ट्रेशन होती है 2 पार्ट्स में। आप मैट्रिक के लिए जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है यानी 9th-10th की एक रजिस्ट्रेशन होती है और जो एफएससी है यानी कि इंटरमीडिएट है उसके लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए एक रजिस्ट्रेशन होती है। तो यानी कि इन 4 क्लासेस के लिए आपकी 2 रजिस्ट्रेशन होती हैं और ये जाती हैं 9th का एडमिशन होने से पहले और एफएससी में फर्स्ट ईयर का एडमिशन होने से पहले नवंबर से पहले-पहले ये आपकी रजिस्ट्रेशन जाती है। वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं या जो ग्रुप रखना होता है या साइंस ग्रुप या आर्ट्स ग्रुप, ठीक है? या और कोई टेक्निकल ग्रुप अगर आपने पढ़ना होता है, ठीक है? तो वो आप वहीं पे अपने इंस्टीट्यूट को बताते हैं या अगर प्राइवेटली आप करते हैं तो आप उसको प्राइवेटली उसका चूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने सोच समझ के करना है, अगर फिर भी आपकी रजिस्ट्रेशन चली गई है, तो आप रजिस्टर हो गए हैं एक ग्रुप के अंदर या जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं। फिर अगर आपको पढ़ने में कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आती है, तो आप चेंज करवा सकते हैं उसको रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्योंकि फेडरल बोर्ड है, तो इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है, ठीक है? और अगर जो लोग जो है वो अगर फेडरल बोर्ड में जिन भी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हैं तो वो इंस्टीट्यूट में अपने टीचर से लेटर पैड पे लिखवा के वो उनको चेयरमैन के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको, तो वो वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके वो सारा कुछ आपका वो क्योंकि इंस्टीट्यूट की ज़िम्मेदारी होती है, जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको कर देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो ये ऑनलाइन खुद ही जो है वो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जितनी भी पॉलिसीज़ सारी लिखी हुई हैं, ये आप सही तरह से रीड आउट कर लें, ठीक है? इनको रीड आउट कर लेने के बाद जो है वो आप ही अप्लाई करें, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अप्लाई की तरफ कि किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ये देख लें यहाँ पे ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट मैंने ओपन की है, यहाँ पे आप नीचे आएँगे, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज़, जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आपका जो है वो ये इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चेंज ग्रुप, ठीक है? या सब्जेक्ट या ग्रुप, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर लेना है। अब सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। इन इंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑनलाइन चालान, ठीक है? ऑनलाइन चालान यानी कि आप पहले फ़ीस सबमिट करेंगे, फिर ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ीड करनी है चालान की, जो आप फ़ीस सबमिट कराएँगे। सबसे पहले आपका काम है कि चालान जनरेट करना, ठीक है? चालान जनरेट कर लेने के बाद आप यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएँगे और ये सारे फॉर्म फिल करके और नीचे यहाँ पे सबमिट कर लेंगे, ठीक है? तो मैं चालान क्योंकि चालान के लिए मैं अलग सी वीडियो बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे भी फिर भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह जो है वो चालान जो है वो किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक कर लें सबसे पहले, तो ये चालान आपका आ गया। तो चालान फिल करने से पहले सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि फ़ी कितनी है सब्जेक्ट या ग्रुप चेंज करने की। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 पाकिस्तानी और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो $50 पे करेंगे। ये आपकी फ़ी होगी।
अब यहाँ पे आपने जो है वो अपना लेवल सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप 9th क्लास में या जो भी जिस भी क्लास में है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फ़ी चालान जो चेंज सब्जेक्ट या चेंज मतलब ग्रुप है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, ईयर जिस ईयर में आप हैं, अपना रोल नंबर, ठीक है, वो एंटर करेंगे। ठीक है, वो एंटर कर लेने के बाद यहाँ पे सर्च पे दबाना है तो ऑटोमेटिकली आपका नाम, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो या जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा नाम खुद ही, क्योंकि आप बोर्ड की जो है वो पेपर्स में आप एंटर हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स में आ गए हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खुद ही ये दोनों चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे CNIC और आपने अमाउंट डालनी है, जो अमाउंट आपकी 2000 पे करनी है, क्योंकि आप ग्रुप या सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे खुद ही 2000 कर दें। और यहाँ पे फिर आपने मोबाइल नंबर जो करंट जो है वो चल रहा है, जो उसी को आप जो ऑन है उसी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ये कर लेने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट करवाएंगे, आपका चालान जो है वो प्रिंट हो जाएगा और कुछ इस तरह का चालान होगा। तो जो चालान होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और उसमें मेन चीज़ क्या है, ये चालान नंबर ये आपने नोट कर लेना है और डेट, जिस डेट को आप फ़ीस सबमिट करवाएंगे। ठीक है, डेट आपको खुद ही मैन्युअली डालनी पड़ेगी जब आप सबमिट कराएंगे फ़ी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आप जो है वो दोबारा से उसी जगह पे आ जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये चालान हो गया आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम बैक उसी जगह पे चलते हैं जहाँ से हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो यहाँ पे आपने जो है ना ये वेरियस जो कैटेगरीज हैं इनको फिल कर लेते हैं। ठीक है, इनको फिल कर लेने के बाद जो चालान की इन्फॉर्मेशन है वो भी फीड करके यहाँ पे हम इसको सबमिट कर लेंगे एप्लीकेशन को इजीली। तो ये ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब फिल कर लेने के बाद इसके साथ साथ आप ये इंस्ट्रक्शंस भी गौर से पढ़ लें, क्योंकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्लियर हो सकती है। सबसे पहले आपने चालान जो मैं पहले बता चुका हूँ वो कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन तभी प्रोसेस में होगी जब आप चालान यानी कि फ़ीस सबमिट कर लेंगे। तो जो कैंडिडेट्स जो है वो अपना एक दफ़ा जो जिन्होंने ग्रुप या सब्जेक्ट चेंज कर लिया वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते, और जिनको एक दफ़ा परमिशन मिल गई तो वो दोबारा से अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करवा सकते। जो डॉक्यूमेंट चेंज लेटर होगा वो आपको वर्किंग डेज में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो आप यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फीड करेंगे उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कि आप गलत अगर फीड कर देंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की नहीं है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं, फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कि किस एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुए थे, एनुअल किस क्लास के लिए आप ग्रुप या चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, तो 9th क्लास के लिए यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए करवा रहा हूँ। उसके बाद अपना नाम, फादर नेम, उसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको अलॉट हुआ है बोर्ड की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या प्राइवेट हो तो उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद स्कूल नेम, जिस अगर आप रेगुलर हैं तो स्कूल का नाम भी होगा उसके लिए। और या जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एक जो है वो अपने स्कूल प्रिंसिपल का परमिशन लेटर भी उनकी इजाज़त से यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, वो कर लेने के बाद जो आपके करंट सब्जेक्ट्स जो रजिस्टर हुए हुए हैं, यानी कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लिखने हैं। उसके बाद जो चेंज करने हैं आपने, मतलब ये समझ लें पूरा ग्रुप ही चेंज हो गया, ये आर्ट्स ग्रुप है, ये पूरा साइंस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इशू है, कोई और रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो फी सबमिट करवा चुके हैं जो ऑलरेडी, उसको आप यहाँ पे चालान नंबर, उसका उसकी सबमिशन की डेट, और ये जो ब्लॉक है ये आप यहाँ पे वही लोग सेलेक्ट करेंगे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये ट्रांजैक्शन, इस पॉइंट को वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आप अपना कंट्री, सिटी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, और अपना पोस्टल एड्रेस जिस पे डॉक्यूमेंट जाएंगे कि आपका हाँ जी ये ग्रुप चेंज हो चुका है। उसके बाद अपना नंबर, करंट नंबर, ईमेल जो आपके पास ऑन है। ठीक है, ये सारा देख लेने के बाद इसको एक दफ़ा, ठीक है, देख लेने के बाद फिर यहाँ पे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप वो कहेगा कि दोबारा से आप देख लें ये सारी चीज़ें, और फिर जो है वो आपने कंफर्म सबमिशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये कंफर्म सबमिशन के बाद जो है वो फ़ौरन आपको वो बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं। ये देखें, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और आपको ये ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस आईडी को आपने सेव कर लेना है, और फिर आपको वो बताते रहेंगे कि आप यहाँ से इस आईडी को सेव करके यानी कि पास रख लें। ठीक है, और आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी पुट करके फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी, आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँची है, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपको रिसीव होंगे डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस पे मिल जाएंगे, हाँ जी ये आपका ग्रुप चेंज हो गया और इसकी डिटेल्स ये हैं।
तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से हम फेडरल बोर्ड से अपने जो है वो ग्रुप या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, और ये सारी एप्लीकेशन का तरीकाकार फेडरल बोर्ड के फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।